अन्न का भी दान होना चाहिए, क्योंकि अन्नदान की बहुत बड़ी महत्ता है। सर्वेषामेव दानानाम अन्नदानम विशिष्यते, सभी दानों में जो अन्नदान है उसकी विशेष महत्ता है। वो इसलिए उसकी विशेष महत्ता है, अन्नदान की महत्ता इसलिए शास्त्रों में बताई गई है कि अन्नदान में पात्र की परीक्षा होती है। कोई दान करने आप चलेंगे तो उसमें पात्र की परीक्षा होगी। भाई जो दान मैं दे रहा हूं, क्या इसका वास्तविक में यह व्यक्ति पात्र है या नहीं है। जब आपको ये दिखाई पड़ेगा कि हमारे इस दान का यही व्यक्ति पात्र है, तो उसको दान करेंगे। जैसे हर व्यक्ति को कन्यादान नहीं दिया जा सकता, हर व्यक्ति को सुवर्ण दान नहीं दिया जा सकता, भूमि दान नहीं दिया जा सकता। दान को अनेकानेक प्रकार के हैं। अन्नदान में पात्र की परीक्षा होती है, लेकिन अन्नदान एक ऐसा दान है जिसमें पात्र की कोई परीक्षा नहीं होती है। चाहे जिस जाति का हो, चाहे जिस धर्म का हो, चाहे जिस संप्रदाय का है, अगर वह व्यक्ति भूखा है तो भूखे को अन्न दान कर देना चाहिए, भूखे को भोजन करवा देना चाहिए। अन्नदान में किसी पात्र की परीक्षा नहीं है। नंद बाबा ने अन्नदान किया तो अन्न में और किसी अन्न का दान नहीं किया, तिल का दान किया, क्योंकि ये देव अन्न है। तिल का दान करते, कितना तिल का दान किया, बोले तिलांद्रीन सप्तरत्नौघान सातकौ साभरामृताम, 7 पर्वत जैसे ढेर तिल के लगाए और तिल के ढेर लगा करके सब दान कर दिया। अन्नदान के बाद फिर क्या करते हैं, देखो किससे क्या करने से कौन कौन सी वस्तुओं की शुद्धि होती है। तो कालेन स्नान शौचाभ्याम संस्कारैस्तपसेजया शुद्धयन्ति दानैः संतुष्टा द्रव्याणात्मात्म विद्या। सुखदेव जी से परीक्षित जी प्रश्न करते हैं, तो सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, ये जो दान किया जाता है या संस्कार जो बच्चे के किए जाते हैं, तो संस्कार करने से जब बालक पैदा होता है, बच्चा पैदा होता है, तो हम सब उस बच्चे का संस्कार करते हैं। अच्छा भाई, क्यों संस्कार किया जाता है? नालछेदन हो गया, अन्य संस्कार की क्या आवश्यकता है? तो उसका भी एक कारण है, क्योंकि संस्कारों से जो गर्भादि दोष है उस बच्चे के ऊपर, उस दोष की शांति होती है। दूसरी बात, संस्कारों से ही गर्भ की शुद्धि होती है। गर्भ की शुद्धि संस्कारों से होती है। किस समय में किस चीज से किसकी शुद्धि होती है, इसके विषय में भागवत में बड़ी बृहद चर्चा की गई है। नूतन जल से भूमि की शुद्धि होती है। अगर भूमि अशुद्ध हो गई तो हम गए और जाकर के शुद्ध जल लेकर आते हैं, भूमि पर छिड़कते हैं, जिससे भूमि की शुद्धि हो जाती है। तो नूतन जल से भूमि की शुद्धि होती है, और स्नान कर लेने से शरीर की शुद्धि हो जाती है। शरीर हमारा अपवित्र हो गया तो स्नान किया, स्नान करने से शरीर पवित्र हो गया। प्रक्षालन करने से वस्त्र पवित्र हो जाता है। कपड़े जूठे हो गए, वस्त्र मैले हो गए, तो क्या करते हैं? प्रक्षालन करते हैं, उसको साफ करते हैं, उसमें साबुन लगाते हैं, जल से उसको साफ करते हैं, साबुन से साफ करते हैं। तो प्रक्षालन करने से वस्त्र की शुद्धि होती है, और संस्कारों से गर्भादि जो दोष होते हैं उसकी शुद्धि हो जाती है, संस्कार से। दूसरी बात, तपस्या से इंद्रियों की शुद्धि होती है। जब हम तप करते हैं तो हमारी इंद्रियां सब शुद्ध हो जाती है। तपस्या से इंद्रियों की शुद्धि होती है, और यज्ञ करने से ब्राह्मण शुद्ध होते हैं। ब्राह्मण अगर अपवित्र हो गए तो यज्ञ करने से ब्राह्मण शुद्ध हो जाते हैं, और दान करने से धन शुद्ध हो जाता है। धन धान्य आदि तो दान से शुद्ध होते हैं, अगर उससे दान किया जाए तो वो सब शुद्ध हो गए, पवित्र हो गए। और जिस धन से दान नहीं किया जाता है वह धन अपवित्र रहता है। और कलयुग में तो दान की सबसे बड़ी महत्ता है। देन केन विधि दीने दान करे कल्याण। जिस किसी प्रकार से दान कर दिया जाए
चाहे मन से या गैर मन से दान किया जाता है तो वह कल्याण ही कल्याण करता है। वो स्वामी जी ने लिखा नहीं है कि प्रकट चारि पद धर्म के कलि महु एक प्रदान, जेन के न विधि दीने दान करे कल्याण। जिस किसी प्रकार से चार पैर धर्म के हैं, सत्य तप दया और दान, जिन चारों पैर के ऊपर धर्म टिका है, कलयुग में केवल एक पैर पर धर्म टिका, दान के बल पर। तो जिस किसी प्रकार से दान किया जाए, दान कल्याणकारी भी होता है। दान करने से धन धान्य आदि की शुद्धि होती है और संतोष से मन की शुद्धि होती है। मन तभी शुद्ध होता है जब हमारे अंदर संतोष वृत्ति आ जाए, और जब जीव के अंदर जब तक संतोष वृत्ति नहीं आती है तो चाहे जितनी संपत्ति उसके पास क्यों ना हो, वह परेशान ही रहता है, उसको कष्ट ही कष्ट रहता है, दुख ही दुख रहता है। लेकिन जिस दिन उसे संतोष, उसके अंदर संतोष वृत्ति आ जाती है, चाहे कुछ भी उसके पास नहीं है फिर भी परम संतुष्ट हो जाता है, खूब मग्न हो जाता है, तो संतोष से मन की शुद्धि होती है। इस प्रकार से वो नंद बाबा हर वस्तु की शुद्धि करवाते हैं। अब भाई नंद जी के यहाँ आनंद हुआ है, नंद के यहाँ बालक का जन्म हुआ है, चौथे पन में पुत्र की प्राप्ति हुई है। नंद बाबा भी तो अब बूढ़े हो चले थे, यशोदा मैया भी बूढ़ी हो गई। भगवान की कृपा हुई कि जो उनके यहाँ स्वयं श्री हरि आए। तो जब ब्रजवासियों ने, गोकुलवासियों ने सुना कि अब चौथे पन में नंद बाबा के यहाँ बालक हुआ है, तो जितने भी ब्रजवासी थे वे सब के सब कतारबद्ध होकर के चल देते। सूत मागध बंदी जन ये सब चले, गोपियां चली, गोप ग्वाल सब मिल करके चल रहे हैं, साथ साथ चलते हैं, मांगलिक गीत गाते हुए। आज नंद जी के यहाँ नंद महोत्सव मनाया जा रहा है, जन्म महोत्सव मनाया जा रहा है। सूत मागध बंदी जन आते हैं, सब गीत गाते हैं, कोई बधाव गाता गीत गाता है, कोई कुछ गीत गाता है। गीत गा गा करके प्रेम से सब नाचते हैं, गाते हैं और नंद बाबा के यहाँ जन्म महोत्सव मना रहे हैं। अरे लाला जायो है, अरे नंद घर लाला जायो है, ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है, हो ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है, ओ लाला जायो है, नंद घर लाला जायो है, हाँ लाला जायो है, नंद घर लाला जायो है, ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है, ओ ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। सब हिल मिल गावे, ग्वाल बाल सब हिल मिल गावे, ग्वाल बाल सब हिल मिल गावे, ग्वाल बाल सब हिल मिल गावे, जुट के जोत नंद घर आवे, जुट के जोत नंद घर आवे, जुट के जोत नंद घर आवे, जुट के जोत नंद घर आवे। ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है, हाँ ब्रह्मानंद समान आज सब सुख ने पायो है, ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है, ओ ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो
नंद घर लाला जायो है, ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। चौरासी कोस में भैया, ब्रज 84 कोस में भैया, ब्रज 84 कोस में भैया, ब्रज 84 कोस में भैया। सभी कहे धन यशोदा मैया, सभी कहे धन यशोदा मैया, सभी कहे धन यशोदा मैया, सभी कहे धन यशोदा मैया। 80 साल की आयु में सुख ऐसो पायो है, 80 साल के आयु में सुख ऐसो पायो है, ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है, ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। हाँ लाला जायो है, नंद घर लाला जायो है, हो लाला जायो है, नंद घर लाला जायो है, ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है, ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रह्मा शिव सन का दिया है, 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 सिद्ध मुनि सब देव सिधाए, सिद्ध मुनि सब देव सिधाए, सिद्ध मुनि सब देव सिधाए, सिद्ध मुनि सब देव सिधाए। हर ग्वालन को रूप सभै हिल मंगल गायो है, हर ग्वालन को रूप सभै मिल मंगल गायो है, ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है, ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। हाँ लाला जायो है, नंद घर लाला जायो है, हाँ लाला जायो है, नंद घर लाला जायो है, ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है, ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। कन्हैया झूले पाल नाथ होले धोता दूजो, कन्हैया झूले पाल नानक होले धोखा दियो, कन्हैया झूले पाल नाथ होले धोता दूजो, कन्हैया झूले पाल नानक होले धोखा दियो, होले झोका दीजो, नित होले झोका दीजो, नित होले धोखा दियो, नित होले
एक होले झोंका दीजो, एक होले झोंका दीजो, एक होले झोंका दीजो, एक होले झोंका दीजो। कन्हैया झूले पालना, एक होले झोंका दीजो, कन्हैया झूले पालना, एक होले झोंका दीजो। मथुरा में हरि जन्म लियो है, 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 मथुरा में हरि जन्म लियो। गोकुल में झूले पालना, नित होले झोंका दीजो, गोकुल में झूले पालना, नित होले झोंका दीजो। कन्हैया झूले पालना, नित होले झोंका दीजो, कन्हैया झूले पालना, नित होले झोंका दीजो। काहे को यक बनो है पालना, काहे को यक बनो है पालना, काहे को यक बनो है पालना, काहे को बनो है पालना। काहे को लाके भूलना, नित होले झोंका दीजो, काहे को लाके भूलना, नित होले झोंका दीजो, 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 नित होले झोंका दीजो। कन्हैया झूले पालना, नित होले झोंका दीजो, कन्हैया झूले पालना, नित होले झोंका दीजो, कन्हैया झूले पालना, नित होले झोंका दीजो, कन्हैया झोंका दीजो, नित होले झोंका दीजो। बोलिए बालक आया मथुरा से गोकुल चला गया। अब गोकुल में तो हजारों बच्चे हैं, कैसे देवकी के 8वें बालक को मारा जाए, यही सोच रहा हूं और कुछ समझ में नहीं आता। तेरे पास कोई उपाय है? पूतना ने कहा कि मेरे पास तो सब उपाय है। बोले वो कैसे? कहा छोटे छोटे बच्चों को मारना यही तो मेरा कार्य है। अच्छा तो तू ये बता, गोकुल जाएगी उसको मारने के लिए? बिल्कुल जाऊंगी। अच्छा तो पूतना तुम ये भी बताओ कि जब गोकुल को जाओगी तो वहां देवकी का कौन सा बालक है ये तुम्हें पता है क्या? पूतना ने कहा ये तो मैं नहीं जानती हूँ कि देवकी का 8वां बालक कौन सा है। बोले तो फिर कैसे मारोगी वहां जाकर के, जब उस बच्चे के विषय में तुझे कुछ पता ही नहीं, मालूम ही नहीं है कि कौन सा देवकी का 8वां बालक है, वो तुम्हें ज्ञात ही नहीं, तो कैसे उसका वध करोगी, उसको मारोगी? पूतना ने कहा भैया सुनो मेरी बात। कंस ने कहा क्या है? कहा मैं यहां से गोकुल जाऊंगी और आज से लेकर के 6 महीने तक के जितने भी बाप बच्चे गोकुल में होंगे, जितने भी छोटे छोटे बच्चे गोकुल में हैं, अकेले देवकी के 8वें बच्चे को नहीं, गोकुल के आज से 6 महीने तक जितने भी बच्चे हैं सबको मार डालूंगी। उसी में कोई देवकी का भी 8वां बालक होगा वो भी मर जाएगा, किसी को नहीं छोड़ूंगी। कंस ने कहा हाँ ये तेरी बात मेरे मन को भागे, इससे तो मेरा कार्य सिद्ध हो सकता है। जब वहां कोई छोटा बच्चा बचेगा ही नहीं, जितने बच्चे हैं सब मार दिए जाएंगे, कोई बचेगा नहीं, तो देवकी का भी 8वां बालक मर जाएगा। कंस मुस्कुराया, बहुत अच्छा हुआ जो देवी तुम आ गई हो, तूने तो मेरे सारे कार्य को ही सिद्ध कर दिया।
जितना मेरा दुख था, मुझे टेंशन था, मुझे चिंता थी, मेरी सारी चिंता को आपने दूर कर दिया। अच्छा देवी जल्दी से जाओ। अच्छा इधर क्या हुआ, जब 5वां दिन हुआ तो वर्ष में एक दिन नंद बाबा कंस को वार्षिक कर देने के लिए जाते थे। नंद जी अकेले नहीं जाते, जितने गोप ग्वाल होते थे सबको एक साथ करते थे और साथ में लेकर छकड़ों पर हीरे जवाहरात ये सब रख दिए जाते थे और सबको साथ लेकर के नंद बाबा जाते थे कर देने के। अब इस बार भी कर देने की तिथि आई, क्योंकि वर्ष में एक तिथि निश्चित थी, उस दिन जाना पड़ता था। इस बार भी कर देने जाना, वो तिथि आ गई। नंद ने आपस में ग्वालों से मंत्रणा किया कि भैया कंस को कर देने के लिए चलना है, लेकिन इस बार हम थोड़ा अधिक कुछ देंगे कंस को। गोपों ने पूछा क्यों? कहा इसलिए कि इस साल हमारे घर लाला का जन्म हुआ है, मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, तो अन्य वर्षों की अपेक्षा इस वर्ष कुछ ज्यादा ही कर में हम देंगे। अच्छा बाबा ठीक है चलो। अब तो नंद बाबा ने छकड़ों में खूब हीरे जवाहरात चांदी सोने के आभूषण ये सब भरवा दिए। छकड़े ले लिया साथ में, बैलों को जोत दिया उसमें और चल दिए। सब के सब गोपवाल नंद बाबा के साथ मथुरापुरी को पहुंच गए। पहुंच करके वहां कंस को वार्षिक कर दिया। वार्षिक कर देकर जब वापस लौटे तो सोचा कि इसी मथुरापुरी में हमारे एक मित्र रहते हैं वसुदेव, और मैंने सुना है कि कंस ने उनके ऊपर बहुत बड़ा अत्याचार किया है, उनको कारागार में बंद करवा दिया, उनके छोटे छोटे बच्चों को मार दिया है। तो मथुरापुरी को आ गया हूं, मेरे मित्र हैं बहुत दुखी हैं, तो लगे हाथ उनसे भी मिल लेते हैं, क्योंकि मित्र के ऊपर इतना बड़ा दुख अगर नहीं मिलूंगा तो वसुदेव जी सोचेंगे कि एक मेरे मित्र नंद जी थे, वे भी मथुरापुरी को आए और आकर वार्षिक कर देकर चले गए, मुझसे मिलने नहीं आए, तो चलो उनसे भी मिल लेते। अब नंद बाबा वहां से चले कारागार की तरफ। जब वहां पहुंचे वसुदेव जी को देखा, तो वसुदेव जी ने जब नंद जी को आते हुए देखा तो वसुदेव उठ करके खड़े हो गए। उठकर खड़े हुए उनका स्वागत किया। दोनों मित्र एक दूसरे से गले मिलते। देखो वसुदेव जी के 6 पुत्र मार दिए गए इतने, और 8वें बार जो कन्या वो भी चली गई। इतना दुख है वसुदेव जी के पास, वसुदेव जी के अंदर। लेकिन जब नंद बाबा वसुदेव जी से मिले तो वसुदेव जी ने अपने दुख को भुला दिया। इतना दुख है वसुदेव को नंद को देखकर, क्योंकि नंद जी के यहाँ खुशी हुई है, उनके यहाँ आनंद हुआ है, तो नंद के आनंद को देखकर, उनकी प्रसन्नता को देखकर वसुदेव जी कुछ समय के लिए अपने दुख को भूल जाते। और नंद जी जब वसुदेव जी के पास पहुंचे तो वसुदेव जी को दुखी देखकर अपने उस आनंद को कुछ क्षण के लिए भूल गए और वसुदेव के दुख से दुखी हो गए। एक दूसरे दोनों मित्र हैं, एक मित्र दूसरे मित्र के दुख से दुखी और एक मित्र दूसरे मित्र के सुख से सुखी होता है, दोनों आपस में गले मिलते हैं। देखो मित्र के दुख से दुखी और सुख से सुखी होना चाहिए। मैंने तो कई बार आप लोगों को बताया, मित्र के दुख से जो दुखी नहीं होता है मित्र, उस मित्र को देखने से पाप लगता है। गोस्वामी जी ने जहां मित्रता की चर्चा किया है, वहां गोस्वामी जी ने लिखा है कि जे न मित्र दुख ओहि दुखारी, जे न मित्र दुख ओहि दुखारी, इति नहीं विरोकत पातक भारी, इति नहीं विरोकत पातक भारी, इति नहीं विरोकत पातक भारी, इति नहीं विरोकत
पातक भाई। और जेन मित्र दुख होनि दुखारी, जो मित्र के दुख से दुखी नहीं होता है, ऐसे जो मित्र समाज में ऐसे जो व्यक्ति हैं संसार में, उनको देखने से पाप लगता है। इन्हीं विलोकत पातक भारी। आगे गोस्वामी जी क्या लिखते हैं? निज दुख गिरी समरज कर जाना, निज दुख गिरी समरज कर जाना, निज दुख गिरी समरज कर जाना, निज दुख गिरी समरज कर जाना। मित्र का दुख रज मेरु समाना, मित्र का दुख रज मेरु समाना, मित्र का दुख रज मेरु समाना, मित्र का दुख रज मेरु समाना। तो निज दुख गिरी समरज करी जाना और मित्र का दुख रज मेरु समाना। गोस्वामी जी ने कहा इतना ही नहीं, लेत देत मन संकन धरई और बल अनुमान सदा हित करई। अगर मित्र की कोई आवश्यकता पड़ जाए तो अगर उसको कुछ देना पड़े तो देते समय मन में कोई शंका नहीं करनी चाहिए, और लेते हुए कोई शंका ना हो, देते हुए भी कोई शंका ना हो। जो आवश्यकता है खुले मन से मुक्त हस्त उसको देना चाहिए और वैसे उसको लेना चाहिए। अपना दुख पर्वत के सदृश है और मित्र का दुख रज के समान है। तो अगर ऐसी अवस्था आ गई तो अपने पर्वत जैसे दुख को भुलाकर सबसे पहले मित्र के दुख को दूर करना चाहिए। और राम जी ने यही किया था। जब राम जी की और सुग्रीव की मित्रता हो गई, हनुमान जी ने जाकर के राम जी को सुग्रीव से मिलाया। सुग्रीव राम दोनों आपस में, भगवान राम और सुग्रीव दोनों मिल गए। अग्नि को साक्षी करके मित्रता जब हो गई तो गोस्वामी जी ने लिखा कि राम जी ने जब देखा कि विरही सुग्रीव को देखकर राम जी भगवती सीता जी को कुछ समय के लिए भूल जाते। तिय बिरही सुग्रीव सखाल की प्राण प्रिया बिसराई। तिय बिरही सुग्रीव को देखकर अपनी प्राण प्रिया भगवती सीता जी को कुछ समय के लिए भगवान श्री राम भूल गए और सबसे पहले उन्होंने अपने मित्र के दुख अर्थात सुग्रीव के दुख को दूर किया। सुग्रीव जिस दुख से दुखी था, अर्थात सुग्रीव को केवल बाली से दुख था और किसी से नहीं। तो राम जी ने पहले बाली का वध किया और बाद में फिर रावण का वध किया। मित्र के दुख को पहले दूर किया, उसके बाद फिर अपना दुख दूर करते हैं, अपना कार्य करते हैं। तो ये वास्तविक मित्रता है। वसुदेव जी जब गए, वसुदेव जी के नंद बाबा गए तो नंद बाबा आज वसुदेव के दुख से दुखी हो गए और वसुदेव जी ने जब नंद बाबा को देखा तो नंद के सुख से वसुदेव जी आनंदित हो जाते हैं। एक आपस में गले मिले और इसके बाद नंद जी ने पूछा, भैया अहो तुम्हारे छोटे छोटे बच्चों को कंस ने मार दिया। अहो ते देवकी पुत्रा कंसे न भावो हता, एकाव सृष्टा वरजा कन्या सापी दिवंगता। आपके छोटे छोटे बच्चों को कंस ने मारा, बड़ा कष्ट हुआ आपको, कितना दुख आपको उठाना पड़ा। मैंने सुना था कि अंत में एक कन्या हुई, बोले वह भी आकाश को चली गई, तो आपके ऊपर तो दुख का पहाड़ ही टूट पड़ा है। अब ये सब पूछ रहे थे। वसुदेव जी कंस की सारी मंत्रणा समझ गए थे पहले। उनको पता है कि नंद जी यहाँ आए हैं मथुरा को, तो गोकुल में कोई नहीं है और कंस ने यहाँ से पूतना को गोकुल भेज दिया। अगर नंद जी ज्यादा समय तक यहाँ मथुरापुरी में रहेंगे तो गोकुल में अगर कोई घटना घट जाएगी तो बहुत गड़बड़ होगा, अच्छा नहीं होगा। इसलिए वसुदेव जी चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके नंद बाबा गोकुल को चले जाए। इधर क्या हुआ
कि जब वार्षिक कर देने के लिए नंद जी आए, कंस ने पूतना को भेजा और वहां जन्म महोत्सव चल रहा था। गोपियां भगवान के दर्शन के लिए आ रही थी, श्रृंगार करती हैं। ये गोपियां पहले श्रृंगार करती हैं, श्रृंगार करने के बाद नंद भवन की तरफ चलती हैं। मैया यशोदा के घर जाती हैं, नंद भवन की तरफ चलती हैं और वहां पहुंचकर बाल कृष्ण का दर्शन करती हैं। बाल कृष्ण को गोदी में लेकर सब आनंदित होती हैं, नाचती हैं, गाती। जिस समय पूतना चली और जब गोकुल के सन्निकट पहुंची, पूतना ने विचार किया कि अगर इस रूप में जाऊंगी तो नंद भवन में प्रवेश नहीं मिलेगा।